गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टील टेक्निकल एकेडमी के बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी फ्रेशर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर पॉलिटेक्निक के अंदर या फिर आईटीआई स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड मेनी मोर। बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये 5-6 जो पैरामीटर्स है वो टू मच इंपॉर्टेंट है, जो हम जो पढ़ाई में हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, दैट इज ऑल। सो व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट, इसके दो एंड्स है। अब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है यानी एग्जैक्टली क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है यानी एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ए पॉइंट टू बी पॉइंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ए पॉइंट टू बी पॉइंट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हम जब यहाँ पे हमारा करंट अप्लाई करते हैं तभी जाके वो हमको बी पॉइंट पे मिलता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो यहाँ पे हो रहा है। और करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। अब ठीक है, ये कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन अब ये फ्लो हो रहा है, सबको पता है एक प्रिंसिपल है, विदाउट एनी एनर्जी नो ऑब्जेक्ट कैन मूव और वेरी। सो दैट्स व्हाई अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जा रहा है तो उसको एनर्जी लगेंगी ही लगेंगी। अब वो एनर्जी कौन देगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे घर पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा डबल स्टोरी घर है या फिर ट्रिपल स्टोरी घर है। अब मुझे फर्स्ट फ्लोर से पानी मेरे सेकंड फ्लोर तक या फिर थर्ड फ्लोर तक चढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं वहां पे इस्तेमाल करूंगा मेरे इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब मेरे इंडक्शन मोटर का मेन ऑपरेशन क्या है? मेरे इंडक्शन मोटर का, तो मेरे इंडक्शन मोटर का मेन ऑपरेशन है कि पानी को प्रेशर के साथ फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चढ़ाया जाए। सेम कंडीशन हियर, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करना है? पास करना है, या ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। तो मुझे क्या लगेगा फ्रेंड्स? मुझे जरूरत है फ्रेंड्स पोटेंशियल की। पोटेंशियल इज नथिंग बट वोल्टेज। पोटेंशियल इज नथिंग बट वोल्टेज। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो मुझे वहां पे वोल्टेज लगेगा, और वोल्टेज इज नथिंग बट द पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है फ्रेंड्स? वोल्ट। ठीक है, और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं वी। ठीक है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो अभी फ्रेशर्स है, जो अभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग
और सेकंड ईयर ITR, उनके लिए काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, टू मच बेसिक, सबको पता है। जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, चाहे डिप्लोमा बोलो, डिग्री बोलो या फिर ITI वाले बोलो, सबको पता है करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है। फिफ्थ वन इज सिक्स वन इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस? C। सो सबको पता चल गया वोल्टेज क्या है। वोल्टेज इज नथिंग बट द प्रेशर फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड वन इज पावर। व्हाट इज पावर? पावर power is nothing but friends V into I. Power is nothing but voltage and current, that is power. अब ये पावर किन दो चीज से बन के किस दो चीज से बनी है? ये वोल्टेज और करंट, ये दोनों चीजों से ये पावर बनी है। अब सबको पता है जब ये हमारे LED लाइट नहीं थे या फिर CFL नहीं थे, तब कौन से लाइट थे? तब फ्रेंड्स पीले वाले लाइट थे, जिनका नाम है, टेक्निकली उनका नाम है इनकैंडेसेंट बल्ब, जो पीले लाइट बोलते हैं। अब पहले हम कैसे बोलते थे? अब इनकैंडेसेंट, ये जो वर्ड्स है ये काफी बोल सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए काफी ये हार्ड वर्ड है, जो हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हम जब भी हमारे दुकान में जाते थे, हमको अगर बल्ब परचेस करना है तो क्या बोलते थे कि हमें 60 का बल्ब दो, 60 वैट का बल्ब दो, चाहे फिर 100 वैट का बल्ब दो, या फिर 40 वैट का बल्ब दो, 40 वैट का बल्ब दो। सही है फ्रेंड्स? जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पे यही बोलते थे कि हमको 60 का दो, 100 का दो या फिर 40 का दो। तो वो फ्रेंड्स क्या है? वो है उसका पावर, कि जो 60 वैट या फिर 100 वैट उसका पावर है, कंजम्पशन पावर। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो पावर है, अब सबको पता है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज कितना है सबको पता है। वोल्टेज जो है वो है 230 वोल्टेज है, सबको पता है। अब 230 कांस्टेंट वोल्टेज है, 230 वोल्ट। ये सिंगल फेस के लिए सबके घर पे इतना ही वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो फिर वेरी क्या करेगा? वेरी करेगा करंट, ठीक है। अब 60 की इसमें करंट कम रहेगा, 40 की इसमें करंट और भी कम रहेगा, और 100 वैट का जो बल्ब है इनकैंडेसेंट, उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी उसका जो कंजम्पशन है पावर की वो कितनी है? ज्यादा है, एज कंपेयर टू 60 और 40। सो इट्स ऑल अबाउट पावर। पावर का यूनिट हमको पता है कि पावर का यूनिट ये क्या है फ्रेंड्स? वैट। पावर का यूनिट वैट। और पावर किस दो चीज से मिलके बनी है? वो है वोल्टेज और करंट। अभी फोर्थ वन इज रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्टेकल बिटवीन फ्लो ऑफ करंट। अब इसको हम काफी सिंपल वे से अगर समझा जाए तो मान लीजिए मेरी 2 व्हीलर है या फिर चाहे 4 व्हीलर है, अब उसके बीच में जो ऑब्स्टेकल रहेगा, यानी जिसको हम ब्रेकर्स बोलते हैं, वही सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस काम क्या करता है फ्रेंड्स, कि जो हमको कितना करंट चाहिए, हमको जितना रिक्वायर्ड करंट है उतना लिमिट करके, जितना रिक्वायर्ड है उतना वो वायर से पास करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, और इसको हम
कौन से वर्ड से शो करते हैं? रेजिस्टेंस को हम शो करते हैं आर से। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टर? ओहम। रेजिस्टर का जो यूनिट है फ्रेंड्स वो है ओहम। ओहम। और इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है ओहम। तो आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया कि ये रेजिस्टर क्या है। रेजिस्टर एक एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर दूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो अभी फ्रेशर्स है, बिगिनर्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज देखा, विच वन? करंट, वोल्टेज, पावर एंड रेजिस्टेंस। अब 5th वन है इंडक्टेंस। अगेन इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। सो दैट व्हाट इज इंडक्टर? ये काफी अच्छा सवाल है, व्हाट इज इंडक्टर? फ्रेंड्स, ये इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट के फ्लक्चुएशन को रोकता है या फिर सडन चेंज को रोकता है, यही है इंडक्टर। अब मैं एक काफी प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। पहले जो हमारे घर पे जो फ्लक्चुएशन होता था वोल्टेज का, सडनली डाउन या फिर सडनली अप, तो उसके अंदर जो हमारे जो पीले लाइट्स थे वो यानी कम ज्यादा होते थे। लेकिन उसके जगह पे जब हमने कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट का इस्तेमाल चालू किया, CFL बल्ब का, तो उसके अंदर वो इतना सडन फ्लक्चुएट नहीं करते थे। उसके पीछे ये रीजन था कि उसके अंदर जो हमारा इंडक्टर है वो इंडक्टर उसके अंदर लगा हुआ था, इसीलिए उसका जो फ्लक्चुएशन रेट है वो काफी कम था एज कंपेयर टू अभी जो लेटेस्ट में जो लाइट चल रहा है, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड, LEDs। उसके अंदर तो इससे भी ज्यादा पावरफुल इंडक्टर का कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो सडन राइज एंड फॉल्स जो है वो उसको रोका जाए, कम किया जाए और एक कांस्टेंट वे ऑफ पावर जनरेट की जाए, लाइट जनरेट की जाए। तो सीधा सीधा हम बात करेंगे व्हाट इज इंडक्टर। इंडक्टर इज द एलिमेंट विच अपोज द सडन चेंज इन करंट फ्लो। सो इंडक्टेंस का नोटेशन क्या है ये देख लेंगे। इंडक्टेंस का नोटेशन है फ्रेंड्स L, और इसका जो यूनिट है उसका यूनिट है हेनरी। ठीक है, जिसको हम H से शो कर सकते हैं, हेनरी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिंपल पैरामीटर समझ में आ रहे होंगे, वी होप सो। अगर आपको कोई भी डाउट या क्यूरी है तो आपकी क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी क्यूरी जल्द से जल्द काफी सेटिस्फैक्टरी वे से सॉल्व की जाए। अभी सबसे लास्ट वाला टॉपिक बचा है, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को देखने के बाद में हम वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब ये कैपेसिटेंस क्या है? अभी तक ये जो हमने 6 पैरामीटर्स देखे वो काफी इंपॉर्टेंट है एज कंसर्न टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होना चाहिए, ज्यादा बोर भी नहीं लगना चाहिए। द मेन थिंग इज दैट कि वो जितना भी कंटेंट्स है वो आपको क्लियर टू वे समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम उसी पैरामीटर्स पे फोकस कर रहे हैं। सो सबसे लास्ट वाला पैरामीटर्स हम डिस्कस कर लेते हैं,
व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं C से। अब ये कैपेसिटेंस अगेन प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर क्या है? वो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है, ठीक है, वो है कैपेसिटर। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जहां पे हमको ज्यादा पावर की जरूरत है काफी कम टाइम के लिए, वहां पे हम ये कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडक्शन मोटर, या फिर सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे घर का सीलिंग फैन। हमारे घर के सीलिंग फैन के अंदर भी एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है। अगर वो कंडेंसर डाउन हो जाए तो उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड काफी 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 स्लो हो जाती है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल जो पांच का जो पावर रहता है वो 1 पे आ जाता है, इतना अफेक्ट करता है। अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर स्टोर करता है चार्ज, और जब उसके 2 टर्मिनल हम शॉर्ट कर देंगे या फिर किसी लोड के ऊपर चला देंगे, तो उसके अंदर का जो स्टोर्ड चार्ज है वो लोड को दे देगा। एक तो लोड को दे देगा, या फिर उसको शॉर्ट करेंगे तो वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वो है कैपेसिटर, और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फ्रेंड्स वो है फैरेड। फैरेड, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं F से, फैरेड। काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। सबके घर के अंदर सीलिंग फैन रहता है, और कभी ना कभी उसका कंडेंसर डाउन हो जाता है तो हमको चेंज करना पड़ता है। किसी इलेक्ट्रिशियन के हाथ से हम वो चेंज करके लेते हैं। तो आप उसके ऊपर देखिए क्या उसकी जो रेटिंग है, वो रेटिंग किस वे से लिखी है। तो उसके ऊपर लिखा रहता है 2.5 MFD या फिर माइक्रोफैरेड, इस तरह से वो लिखा रहता। अब ये यम जो है, यम इज नथिंग बट द माइक्रो, और FD यानी फैरेड, जो हमारा कैपेसिटर का यूनिट है। ये है, इट्स ऑल अबाउट कैपेसिटर और प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटेंस। सो फ्रेंड्स, आई होप ये जितने भी 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद का जो अदर कुछ रिमेनिंग पैरामीटर्स है, या फिर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो है, वो अगले इसमें हम हमारे चैनल पे डिलीवर हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए ठीक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स अ लॉट अगेन।